वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान के जानकार विराग गुप्ता जी है। विराग जी, सबसे पहला सवाल ये कि क्या कितना जरूरी है ये वन नेशन वन इलेक्शन, कितनी जरूरत आपको इसकी लगती है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि चुनावों की वजह से भारत में जो गवर्नेंस है वो प्रभावित होती है, आचार संहिता की वजह से होती है। और शुरुआत में तो जब संविधान लागू हुआ था तो एक साथ सारे चुनाव होते थे, तो इसको करना ज़रूरी है। लेकिन इसको करने के लिए दो बातों की समझ ज़रूरी है कि पहला, ये जो कैलेंडर बिगड़ा है, ये कैलेंडर एक राजनीतिक कारणों से बिगड़ा है। इसमें कानून में संशोधन से कैलेंडर नहीं बिगड़ा है। तो क्या हम इस कैलेंडर को एक दूसरे तरीके से ठीक कर सकते हैं या संविधान में संशोधन करके ठीक करना चाहिए? तो इसको अगर दो तीन चरणों में ठीक किया जाता तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्पस है पूरा हो सकता था। लेकिन एक देश एक साथ चुनाव होना ये देश हित में है और संविधान के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं एक इतने बड़े चीज़ की, जहाँ पर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आसान है रहा या आपको लगता है चुनौतियों भरा है? संविधान क्या कहता है? क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी? देखिए, संविधान में बहुत सारे बदलाव करने होंगे, जैसा कि रिपोर्ट में भी जाहिर है कि वो बोला जा रहा है कि 5 संशोधनों से लेकर के 18 संशोधन तक किए जा सकते हैं। पर उसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि सारे राज्यों के, अधिकांश राज्यों की विधानसभा प्रभावित होंगी। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत सामान्यतः ऐसे मामलों में 50% राज्यों की सहमति चाहिए। लेकिन इस मामले में जिन राज्यों की विधानसभा प्रभावित होंगी उन सभी राज्यों की सहमति लेना जरूरी होगा। और अगर सहमति नहीं लिया गया और उसके बगैर करने की कोशिश की गई तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा। इसलिए इसे सफल बनाने के लिए संविधान में संशोधन के साथ राजनीतिक सहमति जरूरी है, उसके बगैर इसे सफल बनाना मुश्किल होगा। एक आइडियल सिचुएशन की अगर बात करें, जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, तो कितना समय आपको लगता है इसको बनने में और लागू होने में अभी लगेगा? हालांकि कहा तो 2029 के लिए जा रहा है। देखिए, इसमें चार बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये कि अभी एक रिपोर्ट को उन्होंने मंजूरी दी है, लेकिन बिल कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। और उस बिल पर कैसे प्रक्रिया होगी राज्यों की, तो ये पहली चुनौती है, विधायी चुनौती, लेजिस्लेटिव। दूसरी चुनौती है उसमें कि जब ये भी कानून जब पारित होगा तो होगा कि नहीं होगा और उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे पास जो उसका एक फिजिबिलिटी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईवीएम मशीन है, उन सारी चीज़ों को कैसे हम उसको करेंगे। और चौथा, मुझे लगता है कि देश में जब भी किसी चीज़ को सफल बनाना हो तो छोटे तरीके से करना चाहिए, और किसी चीज़ को असफल बनाना है तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे करने से वो प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, लेकिन वो जो उसका जो सफलता है वो दिक्कत तलब हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में जो स्थायी निकाय के चुनावों को साथ में जोड़ा गया है 100 दिन बाद, मुझे लग रहा है कि वो मुश्किल है और उसको राज्यों को ही छोड़ना ठीक रहेगा। तभी पंचायती राज व्यवस्था सफल हो पाएगी। अगर हम संसद और विधानसभा के चुनावों को एक साथ करा सकें, और उसको कराने के लिए कानून में संशोधन के साथ साथ एक राजनीतिक सहमति और उस तरीके का वातावरण बनाना पड़ेगा। और ये मैंने जब पहले भी लिखा था, उसके लिए ज़रूरी बात ये होती कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 14 और 15 में अगर बदलाव करके ये किया जाता है कि राज्यों की विधानसभा के चुनावों को 1 साल पहले किया जा सकता है, तो हम जिस तरीके से बड़े टाइम जोन होते हैं, अमेरिका या कनाडा जैसे बड़े देशों में कई, रूस में कई टाइम जोन होते हैं, तो भारत में भी अगर 5 साल में 3 टुकड़ों में चुनाव हो तो भी उसको ठीक माना जा सकता है, क्योंकि फिर 3 टुकड़ों को एक साथ जोड़ना आसान रहता। तो जिन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव निर्धारित हैं और अगर उनको 1 साल के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करके अगर आरपी एक्ट में बदलाव करके करने की कोशिश होती तो मुझे लग रहा है कि बेहतर होता। क्योंकि तो आपको फिलहाल क्या लग रहा है? जैसे आपने बोला कि दो तरीके की चीज़ें इसमें ज़रूरी है, एक तो ये कि संविधान के जो संशोधन है, और साथ ही साथ एक राजनीतिक सहमति, ये मुश्किल लगती है अभी मौजूदा सरकार की स्थिति में भी? हाँ, निश्चित तौर पर मैं अभी रिपोर्ट भी देख रहा था। रिपोर्ट लगभग 18,000 पेज की है और अभी पूरी रिपोर्ट कल मुझे नहीं दिखी ऑनलाइन, लगभग सिर्फ 300 पेज दिखे हैं। और इसमें जो दो तीन बड़ी बातें हैं कि देश में जिस तरीके से फ्री बीज का कल्चर है, उसी तरीके से कानून बनाने की भी एक नई परंपरा हो गई। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, ये बनाने की पहल हुई है, लेकिन कानूनों को लागू नहीं किया जाता है। जिस तरीके से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हुई, कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। डेटा सुरक्षा कानून पर बात हुई, लेकिन अभी तक नियम लागू नहीं हुए। अभी 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है कि 3 नए क्रिमिनल लॉ बने हैं, 1 जुलाई से लागू हो गए, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह से लागू होने में 2 साल का समय लगेगा। महिला आरक्षण
आरक्षण का भी कानून है, वो बोल रहे हैं कि 2029 में लागू होगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक देश एक चुनाव होने चाहिए, लेकिन हम इसे सफल कैसे बनाएं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर इसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सफल बनाने के लिए विधायी फ्रंट के साथ, कानूनी फ्रंट के साथ, राजनीतिक फ्रंट के साथ, उसके व्यवहारिक आकलन पर सभी तरीके से काम करना पड़ेगा। तभी इससे सही तरीके से देश को, संविधान को और लोकतंत्र को, सभी को फ़ायदा पहुंचेगा।